हाँ जी, क्या हाल है भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आपको अपनी टेस्ला दिखाने आया हूँ। टेस्ला मॉडल 3 है। पहले बाहर से देखते हैं और फिर मैं अंदर से इसके फीचर्स दिखाता हूँ आपको, और इसके जो फंक्शंस हैं वो भी दिखाता हूँ। आइए चलिए पहले बाहर से देखते। हाँ तो ये भाई लोगों, ये है टेस्ला मॉडल 3। मैंने आपको कहा था इसका मैं वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। थोड़ी मैली हुई है गाड़ी, गंदी हुई है। ये मैं आपको भी बाहर से दिखा रहा हूँ पूरी, फिर मैं इसके फीचर्स भी दिखाता हूँ आपको। तो जी ये ऐसी दिखती है जी। आगे भी डिक्की है, पीछे भी डिक्की है। कुछ खास है नहीं अंदर, मतलब एकदम फ्री सी बनी हुई है। तो ये पहले यहाँ से देखना शुरू करें तो ये आप देखिए, इसके टायर्स हैं, रिम्स हैं। ये जो इसका हैंडल है वो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ से आप दबाएंगे और ये ऐसे खींच के दरवाजे को खोलेगा। ये यहाँ से दबाने से और ये यहाँ से खुलेगा। और ये जी इसका है चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे अगर आप, ये चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से हम चार्ज करते हैं इसको और ये बंद हो गया। ये इसका पिछला ट्रंक है। ओहो, सामान भरा हुआ है ट्रंक में, ठीक ठाक जगह है। और ये ट्रंक को बंद करने के लिए ये बटन है ऊपर, उसको दबाएंगे तो ट्रंक बंद हो जाएगा। ये इसकी दूसरी साइड है, 4 डोर सेडान है ये इसके साइड के कैमरे हैं दोनों तरफ, और इसका आगे भी ट्रंक है, मतलब डिक्की है आगे भी। लेकिन ये डिक्की बाहर से नहीं खुलती, ये डिक्की सिर्फ अंदर से ही खुलती है। वो मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ओवरऑल ये है, देखिए 4, 6, 8 कैमरे लगे हुए हैं। ये साइड में लगा हुआ है। ये ऑटो पे डाल दो तो अपने आप चलती रहती है। पूरा इसमें है सॉफ्टवेयर। और ऊपर इसके जो है सारा ग्लास है, इसमें वो छत ग्लास की बनी हुई है, पीछे तक पूरा ग्लास है। अगर आप यहाँ से देखें तो पूरा ग्लास है। अभी अंदर से आपको दिखेगा। ये है इसकी बैक लुक, अच्छी लुक है। टेल लाइट्स अच्छी हैं, एलईडी हैं। तो चलिए अंदर चल के इसके फीचर्स दिखाता हूँ आपको। तो जी अगर आप इसके अंदर से देखेंगे तो इसके अंदर कुछ कार जैसा है नहीं। एक बीच में एक सेंटर कंसोल दिया हुआ है, जो कि जिससे कि हम सब कुछ मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। ये वो कंसोल है। अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको दूसरी तरफ कैमरा करके। और बाकी गाड़ी नॉर्मली है जैसे और गाड़ियाँ होती है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ फ़र्क तो है कि आपको आपके स्टीयरिंग के सामने कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ कैमरा करता हूँ। सबसे पहले अगर हम आ जाएं बीच के सेंटर कंसोल पे, अगर आप देखें ये सेंटर कंसोल है, इसी पे ही सब कुछ हम हैंडल करते हैं। और ये अगर आप देखें तो स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग के आगे आप देखें तो कुछ भी नहीं है। ये अगर आप देखें तो इसके जो शीशे हैं उनके ऊपर फ्रेम नहीं है, जस्ट कोई मेटल का फ्रेम नहीं है चारों शीशों में, जस्ट शीशे हैं कि नॉर्मली फ्रेम होता है। ये यार गाड़ी गंदी हुई है, ज़रा इसका ध्यान रखना, बस माइंड नहीं करना। सामान भरा हुआ अंदर। तो जी ये अगर आप देखें तो स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग के आगे कुछ भी नहीं है, कोई ओडोमीटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है जैसे नॉर्मल कारों में होता है। ओडोमीटर होता है आगे, और कोई कुछ नहीं है। आप उधर की तरफ देखिए, बस एक कंसोल है बीच में, और ये 2 सीटें आगे और 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं आराम से। और अगर मैं इस तरफ से दिखाऊं तो ये आप इधर से देखिए, इस तरफ भी बिल्कुल प्लेन सारा कुछ इस कंसोल में है।
14-15 इंच का होता है ये। टैबलेट कह लें, कंप्यूटर कह लें, यही इसकी जान है। सब कुछ इसी से ही है और कोई चाबी की जगह नहीं है कहीं पे भी नहीं। इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमेशा स्टार्ट ही रहती है। अब आप देखेंगे जैसे मैं इसका दरवाज़ा बंद करूँगा ना, तो इसका शीशा थोड़ा सा हमेशा दरवाज़ा खोलते समय नीचे हो जाता है और दरवाज़ा बंद करते समय थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। अभी आप इसको नोटिस करना, ये हल्का सा मतलब 1-1.5 इंच के करीब ऊपर जाता है। अभी मैं जब इसको खोलूँगा तो ये हल्का सा नीचे आएगा। ये देखिए आया नीचे, क्योंकि ये फ्रेमलेस है तो इसलिए। अब मैं एक बार फिर से बंद कर रहा हूँ, आपको दिखेगा ये ऊपर गया और ये खोलने से ये नीचे आया। ये इसके विंडोज़ के जो बटन हैं ऊपर नीचे करने के, चारों पावर विंडोज़ हैं। और ये दरवाज़ा खोलने का, इसमें वो लैच वाला सिस्टम नहीं है, बटन वाला सिस्टम है। और ये जो इसकी सीटों का एडजस्टमेंट का है, ये सब मतलब इलेक्ट्रिक है। ये सीटों की एडजस्टमेंट है। और अगर आप देखें तो सिर्फ एक ब्रेक है और एक पैडल है, मतलब एक रेस है एक ब्रेक है, 2 ही पैडल हैं इसमें। नॉर्मली यहाँ गाड़ियों में 2 ही पैडल होते हैं। और ये अगर आप देखें यहाँ से तो दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रही है, ये बीच में सेंटर कंसोल है। तो जी अब बात करते हैं इस सेंटर कंसोल की। अगर आप अभी देखें तो ये मुझे मैप्स दिखा रहा है, मेरी गाड़ी कहाँ पार्क है वो बता रहा है, और इधर ये गाड़ी दिखा रहा है। अगर इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये फ्रंट का हमारा ट्रंक ओपन कर देगा। ये ओपन हो गया, आगे से खुल चुका है ट्रंक। चलिए पहले मैं आपको ट्रंक दिखाता हूँ और फिर उसको बंद करते हैं। तो ये ट्रंक खुल गया। अब मैं इसको खोल रहा हूँ। अगर आप देखें तो ये भी एक तरह से डिक्की सी है, खाली जगह है और इसमें आप सामान रख सकते हैं। ये हुक दिया हुआ है कहीं गाड़ी आपकी टो करनी हो, और बाकी कुछ नहीं है इसमें, कोई इंजन नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो ये मैं ट्रंक को एक बार बंद करता हूँ। ये तो जी ये अगर मैं पिछला ट्रंक ओपन करना चाहूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरा पिछला ट्रंक देखिए आप ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। और अगर मैं यहीं से ट्रंक को क्लोज़ करूँगा तो ट्रंक क्लोज़ हो रहा है, आप देखिए क्लोज़ हो गया। तो ये अंदर से ही ये मैनेज हो जाता है। अब ये इसके ऑप्शन है, अगर हम नीचे इसे कार पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये सब ऑप्शन है। देखिए आप कंट्रोल है, क्या क्या कंट्रोल क्या कैसे करना है आपने, ये सब यहीं से ही हो जाएगा। और इसमें हर समय रिकॉर्डिंग चलती रहती है गाड़ी में, जो कैमरे लगे हुए हैं आसपास, कि अगर कोई चोरी करता है, करने की कोशिश करता है तो वो रिकॉर्डिंग एकदम से शुरू हो जाती है और होती रहती है। अब ये अगर आप देखें पैडल एंड स्टीयरिंग, ये पैडल और स्टीयरिंग जो है, ये इसका फ़ायदा है कि इस पे 3 मोड्स हैं। हर इसमें जो स्टॉपिंग मोड है ना वो 3 है। एक है क्रीप, एक है रोल और एक है होल्ड। क्रीप में गाड़ी बिल्कुल मतलब आप जैसे रेस छोड़ते हैं तो ब्रेक लगनी शुरू, तीनों में जब आप रेस छोड़ते हैं तो ब्रेक लगनी शुरू हो जाती है। क्रीप में थोड़ा थोड़ा किर किर करके चलती रहेगी हल्की हल्की, रोल में रोल होती है थोड़ी थोड़ी, होल्ड में एकदम रुक जाती है। अगर आप होल्ड करेंगे तो कैमरे के हिसाब से किसी भी अगली गाड़ी के पीछे जाके ये रुक जाएगी। तो ये इसमें स्टीयरिंग का जो मोड है वो स्टैंडर्ड है, स्पोर्ट्स है और कंफर्ट है। और उसके बाद चार्जिंग का लेवल है, देखिए आप अभी इसकी चार्जिंग है 208 माइल की है, रह गई है। टोटल हम इसको 90% तक चार्ज करते हैं और 90% तक चार्ज होने में 8-1 घंटे लगते हैं इसको, रात में हो जाती है। फिर ये 272 माइल तक चली जाती है आराम से। तो और ये है जी ऑटो पायलट। ऑटो पायलट का मतलब है कि आप इसको मतलब बस स्टीयरिंग ऑटो पायलट पे डाल के और स्टीयरिंग छोड़ दो और ये अपने आप चलती रहेगी। लॉक्स हैं, क्या लॉक है क्या नहीं है, लाइट्स का है, डिस्प्ले, ट्रिप, नेविगेशन, सेफ्टी, सर्विस भी आप ये अपने आप आपको अपने आप बता देती है कि हाँ भाई
अब ये जैसे चारों टायरों में कितनी हवा है वो बता रहा है यहाँ पे सर्विस में। और टायर की जो सर्विस है वो 6000 माइल के से पहले हुई थी। और इसके बाद है सॉफ्टवेयर। अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट्स होता है तो वो यहीं से ही हो जाता है। वो सॉफ्टवेयर अपडेट करके करने के लिए आपको कहीं पे मतलब जाना नहीं है, यहीं पे हो जाता है। और ये अपग्रेड्स है। अगर आपके पास कुछ नहीं है गाड़ी में तो आप अपग्रेड्स कर सकते हैं। तो ये तो रहा जी मतलब एक स्टैंडर्ड वो। अब इसके बाद ये ऊपर आप देखें तो ये दिखा रहा है इधर से 209 माइल्स है, टाइम है, टेम्परेचर है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आप इसमें 3-4 लोगों को 5 लोगों का वो कर सकते हैं। इसमें मैं चला रहा हूँ या कोई वाइफ चलाएगी तो उसका अपना अलग है, और अगर बेटी चलाएगी तो उसका अलग है। इजी एंट्री है, वैले एंट्री है, ये सब है। और नीचे आप देखें तो ये हीटिंग सीट्स हैं सारे। अगर हीट करें, ये एयर कंडीशन है, अभी ये चल गया है। और एयर कंडीशन का इसकी हवा यहाँ से आती है जी सिर्फ। और पीछे है बैक सीट के लिए, और मेन हवा यहाँ से भी आती है। अगर इसको एयर कंडीशन को हिट करता हूँ, ये देखिए आप, ये इसकी हवा इस समय सिर्फ यहाँ से आ रही है, इधर का बंद किया हुआ है। ये आपको दिखाता है, कंप्यूटर दिखा रहा है कि हवा कहाँ से आ रही है इस समय, ये यहाँ से आ रही है। अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। ये हीटेड सीट्स के लिए है, ये आपका फ़ोन कनेक्ट है, ये आपके कैमराज हैं। अगर आप दबाएंगे तो आपको ये 3 कैमराज ये दिखाता है, एक बैक साइड पे और 2 आपके साइड कैमराज। एक बैक साइड पे है, 2 साइड कैमराज हैं। ये इसका समझिए आप एंटरटेनमेंट का वो है। आप इसमें कुछ भी मतलब अगर आपका कनेक्शन है इंटरनेट का तो आप इसमें टीवी भी देख सकते हैं, यूट्यूब भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ गेम्स हैं जो बच्चे खेल सकते हैं। मेरे बच्चे ये वाली गेम खेलते हैं इसमें। या कुछ और गेम्स हैं। अब ये थोड़ा सा ये जैसे मीडिया है, अगर वाईफाई से कनेक्ट होता है तो ये सारा मीडिया चल रहा होता है। ये स्पीकर का वॉल्यूम है इधर। और ये अगर हम वापस जाए तो जी बस यही है इसका सिस्टम। ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये इसके गियर्स हैं। अगर हम इसको ऊपर कर दें तो ये रिवर्स में आ जाती है। अगर यहाँ से इस बटन को दबाएं तो ये न्यूट्रल हो जाती है। और अगर नीचे करें तो ये ड्राइव पे चली जाती है, डी पे। और फिर इसको दबाएं तो ये न्यूट्रल पे चली जाती है। तो जी अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको मैं दिखाऊं कि चाबी तो है नहीं ना, अभी चाबी तो लगानी पड़ेगी ना। चाबी तो है लेकिन वो चाबी दूसरी तरह की है जिसको कि हमें तो जी ये है इसकी चाबी। ये एक जैसे क्रेडिट कार्ड होता है वैसी चाबी है। अभी मैंने चाबी रखी नहीं है उस जगह पे और मैं गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप, मैंने गाड़ी को ड्राइव मोड पे किया है। ये अगर आप देखें ये ड्राइव मोड की किया है। तो ये मुझे सिस्टम कह रहा है कि पहले भैया चाबी रखो अपनी जगह पे। चाबी नहीं रखोगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो जी मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम चाबी हमें कहाँ रखनी होती है। ये चाबी जाती है जस्ट यहाँ पे, ये ऐसे रखी जाती है बस। ये चाबी मैंने यहाँ रख दी। अब मैं अगर इसको ब्रेक दबा के ड्राइव मोड पे करता हूँ तो ये देखिए अब गाड़ी चालू है, बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। ये चल पड़ी। तो मतलब ये है कि ये चाबी अगर यहाँ नहीं रखी जाएगी तो ये गाड़ी चलेगी नहीं। या तो फिर आपके पास फ़ोन में ऐप होनी चाहिए, फ़ोन से कनेक्ट होकर चलेगी, और या चाबी यहाँ होनी चाहिए तब चलेगी। तो अब मैं इसको दोबारा से न्यूट्रल कर रहा हूँ पार्किंग में। ये पी का मतलब पार्किंग है। ये क्लिक किया तो पार्क होगी गाड़ी।
अब मैंने ये चाबी यहाँ से उठा ली है, तो इसका मतलब गाड़ी नहीं चलेगी। यहाँ पे जी ये 2 फ़ोन के चार्जर हैं। यहाँ पे आप ड्राइव करते वक्त अपना फ़ोन रखें और चार्ज होता रहेगा। ये छोटा सा ग्लव बॉक्स है, यहाँ आप अपनी बॉटल वाटर पानी वानी कुछ भी रख सकते हैं। मतलब बाकी कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, ग्लव बॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ग्लव बॉक्स जैसे बना हुआ है ना, तो अगर हम इसे हिट करेंगे तो वहाँ पे ग्लव बॉक्स खुलेगा। आप देखना, ये खुल गया। खुलता यहाँ से हिट करने पे है, लेकिन बंद हमें खुद ही करना पड़ता है। इसको बंद उससे नहीं होता। जैसे कि आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये ग्लव बॉक्स का साइन है, ये मैंने इसको हिट किया, उधर से ग्लव बॉक्स खुल गया और फिर अब इसको मैं बंद कर दिया मैंने मैन्युअली। तो ये अभी मुझे कह रहा है कि सीट बेल्ट बांध। बिना सीट बेल्ट बांधे भी ये गाड़ी चलेगी नहीं। ये है इसके आगे से जी, अगर अंदर से लुक देखे तो ऐसे आएगी। और ये आगे ये आप समझिए डैशबोर्ड कह लें, प्लेन है एकदम। ये थोड़ा सा वुड वर्क है बस मतलब अगर तो जी अभी जैसे मैं इसको ड्राइविंग मोड में डालता हूँ गाड़ी को, और ये गाड़ी जैसे मैं आगे चलानी शुरू करूँ और मैं अगर इंडिकेटर देता हूँ, तो ये इंडिकेटर के साथ इस साइड, जिस साइड का इंडिकेटर दूंगा उस साइड का कैमरा चालू हो जाएगा, ताकि हम देख सकें कि साइड पे कौन है। ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं ना जिसको, कि जहाँ पे दिखाई नहीं देता शीशे से, ये उसको कवर करता है ब्लाइंड स्पॉट को। अगर मैं दूसरी तरफ का करता हूँ तो ये जी दूसरी तरफ का कैमरा चालू हो गया। अगर मैं फिर से दूसरी तरफ करूँ तो ये दूसरी इस तरफ का कैमरा चालू हो गया, और इसी तरह से ये दूसरी तरफ का कैमरा चालू हो गया। तो मतलब ये ब्लाइंड स्पॉट को, जो स्पॉट होता है उसको ये कवर कर लेता है, ताकि इस यहाँ पे इस ब्लाइंड स्पॉट की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं कि भाई लोग वो कर देते हैं एकदम से, लेन चेंज करते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसको कवर करने के लिए ये कैमरे लगाए हुए हैं 2 साइड पे, कि आपको दिख जाए कि कोई गाड़ी साइड पे है आपके, तो आप एकदम से लेन चेंज ना करें। तो ये अब मैं टर्न लेने के लिए कर रहा हूँ, तो कैमरा ऑन हो गया। अच्छा, ये हमें ये गाड़ी आगे बता देगी कि रेड लाइट आने वाली है। ये थोड़ा हिल रहा होगा कैमरा मेरा। ये आसपास का ट्रैफिक भी बता देती है। ये मैंने इंडिकेटर दिया हुआ है, तो इसलिए ये मुझे कैमरा दिखा रही है। मतलब बहुत बढ़िया बात है टेक्नोलॉजी की। अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और लंबे रूट पे जा रहे हैं, तो आप इसको ऑटो पायलट पे डाल दें, ताकि ये फिर अपने आप ही अपना एड्रेस डाल दें, आपको वहीं ले जाके छोड़ देगी। अब ये आप देखेंगे, अगर ये तो ये आपको लेंस दिखा रही है, स्पीड बहुत तगड़ी है एकदम, मतलब गोली की तरह भागती है जी, गोली की तरह जिसे कहते हैं ना। स्पीड का तो मतलब कुछ भी वो नहीं। ये आपको दिखा रही है कि साथ में कंस्ट्रक्शन चल रही है, गाड़ी निकल गई है एक साइड में, मतलब आपको यहाँ से सब कुछ दिखाई देता रहेगा मॉनिटर पे भी कि ट्रैफिक है आगे, कैसा है, रेड लाइट है। बस ये है कि भागती बहुत गोली की तरह है। अगर ये देखिए, अब ये दिखा रही है ना कि सामने रेड लाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है। मैंने इंडिकेटर दे दिया अभी। ये साइड में जो येलो लाइन है वो सेंटर दिखा रही है। ये देखिए, ये भागती, देखिए स्पीड आप देखें क्या कैसे भागती है, गोली की तरह। अब मैंने लेफ्ट को मुड़ना है, मैं इंडिकेटर नहीं दूंगा,
ये सपोज़ करो ये आगे ना देखो गाड़ी खड़ी है और ये मुझे बता रही है कि हाँ भाई आगे गाड़ी खड़ी है, 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। अगर मैं इधर को मुड़ रहा हूँ, अब आप देखो एक बार आगे कैसे गाड़ी खड़ी है ना, जैसे भी। तो ये मुझे दिखा रही है कि भैया आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ध्यान से। ये देखिए, ये देखिए। अब आगे ये देखो अपने घर के बाहर ये ट्रक और ये खड़ा है, ये अपने घर के बाहर। अब आपको ये दिखा रहा है, देखिए कि उधर ट्रक है। एग्जैक्टली आप देखिए, इधर एक ट्रक दिखा रहा है, ये अपनी गाड़ी दिखा रहा है, स्टॉप लाइन पे खड़ी है। और इस तरफ एक ये गाड़ी दिखा रहा है, ये सामने वाली ये गाड़ी है और ये वाली गाड़ी है और ये जो है ये अपनी गाड़ी है। अब आप देखिए ये तीनों और ये हम तीनों, और ये स्टॉप साइन है, ये स्टॉप साइन इधर को है, ये स्टॉप साइन दिखा रहा है। अब मैं इसको अपने घर के बाहर लेके चलता हूँ। देखो ये सामने गमला पड़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे सामने गमला है और ये गमला दिखा रहा है यहाँ पे। ये अब आगे अगर आप देखें हम गैराज के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, तो ये मुझे बता रहा है कि भाई थोड़ा पीछे रहे। मतलब अगर देखा जाए तो ओवरऑल तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये न्यूट्रल में करते ही ये गाड़ी ऐसे हो जाती है कि ये खड़ी हुई है। जब इसको बाहर से लॉक करना है तो हम यहाँ टच करते हैं और गाड़ी लॉक हो जाती है। हाँ तो ये भाई लोगों, ये थी टेस्ला मॉडल 3 और इसकी यहाँ पे इस समय जो कॉस्ट है कैश में अगर आप लें तो आपको पड़ती है करीबन 39,000 अराउंड $40,000 की। और $40,000 का मतलब इंडिया के हिसाब से देखें तो 32 लाख रुपए हो गए, लगभग 32-33 लाख। अब अगर एलन मस्क इंडिया में इसी कार को बनाएगा तो भी ऑलमोस्ट इतने तक की आप उम्मीद करके रखिए कि ये 25 से 30 लाख की गाड़ी होगी और वर्थ भी करती है गाड़ी। अगर मतलब अभी 1 साल हो गया हमें लिए हुए, 1 साल से हमने इसके गैस का खर्चा बच रहा है, पेट्रोल का खर्चा जिसे कहते हैं। तो ये है कि घर में चार्ज होती है, सबसे सस्ती चार्जिंग घर की है और इसके चार्जिंग स्टेशन हर जगह पे बने हुए हैं, जल्दी चार्ज भी हो जाती है, फास्ट चार्जर भी है। घर वाला 7-8 घंटे लगाता है, किसी जगह पे आप इसको घंटे 2 में भी कर सकते हैं चार्ज। तो ये थी ओवरऑल टेस्ला। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए।